अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी बर्थडे व्लॉग है मेरे नेफ्यू का। अजान की आज बर्थडे थी तो मैंने प्रिपरेशन व्लॉग भी पहले शेयर किया है, तो आज मैं उसका फुल व्लॉग शेयर करूँगी। सुबह सुबह से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह के 6 बजे हुए थे और ये जी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग सोच रहे थे इवेंट प्लानर्स ने आना है तो क्या बनेगा, चने भिगो दिए थे चाट के लिए। आइजल को मैंने जल्दी से नहला दिया था और मैंने लगवा ली थी मेहंदी और नेल पेंट लगवाया था, क्योंकि रात को तो मैं लगवा नहीं पाई थी, मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था। तो फिर अगले दिन आइजल को नहलाने के बाद मैंने ये लगाया था। दोपहर हो चुकी थी, चाट की तैयारी चल रही थी और मुझे जल्दी से जाना पड़ा बाज़ार, क्योंकि मेरे पास कुछ भी मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह चूड़ियाँ नहीं थी। मैं जल्दी से ये सारा सामान ले आई। फिर इस सामान को पैक कर रही थी क्योंकि मैंने जाना था पार्लर। आज आइजल को अम्मी को पकड़ाऊँगी क्योंकि अम्मी आई हुई थी, तो मैं फिर बाकी के काम करूँगी। तो ये सारा सामान मैं पैक कर रही थी। हर रूम में प्रेस लगी थी, लिटरली हर रूम में। तो ये जी कुछ प्रेस कर रहे थे कुछ लोग कपड़े, ये मैंने अपने कपड़े जल्दी से प्रेस करके रख लिए थे और बाकी लोग अपने अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। इवेंट प्लानर्स आ चुके थे यहाँ पर। ये जी बच्चों को उन्होंने दिए थे हैप्पी बर्थडे वगैरह के कार्ड फुलाने के लिए, जो भी है उसके थे। और बाकी जी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और इतना कोई मौसम ख़राब था, बलून वो लगा रहे थे और फटी जा रहे थे, वो लगाई जा रहे थे और इतने ज़्यादा बलून फट रहे थे क्योंकि मौसम शदीद ख़राब था। कुछ उड़ रहे थे, कुछ फट रहे थे। बस मौसम ना जल्दी से काम नहीं करने दे रहा था उन्हें। खैर, लेकिन उन्होंने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और कर ही लिया। फिर हमारे घर के कुछ बच्चे भी उनके साथ लगे हुए थे काम करवाने कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि ना वो 2-3 लोग ही थे और काम था बहुत ज़्यादा। मैं तैयार हो चुकी थी, मैंने जाना था सैलून। मैं सैलून गई, फिर आके आइजल को रेडी किया। ये जी हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गई। हम लोगों ने की थी ट्विनिंग, जैसे कि मैंने शॉपिंग व्लॉग में आपसे शेयर किया था। तो जी मेरा ड्रेस भी आ चुका था रेडी होके और ये जी आइजल है। हम दोनों ने कर ली थी ट्विनिंग। ये अजान अभी तक तैयार नहीं हुआ था, वैसे ही बैठा हुआ था। वुमेन प्लानर्स अपनी वो अरेंजमेंट कर रहे थे और अजान को उन्होंने इस टेबल पे बिठा दिया था बच्चों ने। खैर होगी थी तो फिर अजान अपने नाना के साथ बाहर फिरता रहा, फिर आके तैयार हुआ। ये हो गई हमारी सेटिंग कंप्लीट। केक आ चुका था, सब लोग भी आ चुके थे। ये जी अजान की मामा है और अजान था बिल्कुल रेडी। उसके बाबा आ गए अजान के। अब ये जी अरेंजमेंट हो रही थी, सबको बुलाया जा रहा था केक कटिंग सेरेमनी के लिए। यहाँ क्या मिस्टेक हुई कि सब लोगों को किसी को भी याद नहीं था कि कैंडल नहीं है। कैंडल्स लाना भूल गए थे। आल्दो कैंडल्स और कैप्स लेके आनी थी, प्लान था, लेकिन कोई भी नहीं ला सका, भूल गए। एंड टाइम पे जब केक कटिंग सेरेमनी होने लगी, सबको बुला लिया टेबल के करीब, तो याद आया कि कैंडल ही नहीं है। फिर जल्दी से भेजा किसी को कैंडल लेने, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं नहीं आप केक काट दो क्योंकि मूवी के लिए भी वो लड़का आ चुका था, उसने भी जाना था, उसको जो टाइम था। तो फिर जल्दी से ये जहाँ पर केक कट हो चुका था, केक काटने के बाद मेरे हस्बैंड की भी कॉल आई हुई थी, तो बस ये जो आइजल की फुप्पो हैं वो उनको लाइव कटिंग सेरेमनी दिखा रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे तो होते नहीं हैं, फिर सऊदिया होते हैं। तो केक कटिंग सेरेमनी उनको फ़ोन पे ही दिखाई थी, उनकी कॉल आई थी। तो फिर हम लोगों ने उसे कटिंग सेरेमनी आई, यहाँ पर मेरी भाभी ने केक खिलाया मेरे भाई को और अजान को। अजान तो माशाल्लाह से बड़ा ही क्यूट लग रहा था। यहाँ पर सब भाई को कह रहे थे कि तुम भी केक खिलाओ, लेकिन वो शर्मा रहा था, उसने खिलाया नहीं। फिर मेरी भाभी ने उठा लिया आइजल को कि मैं इसकी मूवी बनवाऊँगी। तो आइजल तो इतनी कोई चिड़चिड़ी हो रही थी, आपको कहीं भी बर्थडे में मैं नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि इस बीबी ने मुझे ज़रा भी इंजॉय नहीं करने दी बर्थडे।
कभी इसने मेरा इयरिंग घुमा दिया, कभी अपना जूता घुमा दिया, कभी मुझे इतना जलील किया कि मैं तो ये सारे मोमेंट्स देख ही नहीं पाई थी। शुक्र है जी मेरी नंद का, जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और मैंने ये चीज़ें बाद में देखी थी। और ये फ़ोन भी इमरान साहब का उन्होंने ही पकड़ा हुआ था, मेरी छोटी नंद ने। तो ये जी मेरी बड़ी नंद है। अब अज़ान को मतलब गिफ्ट सेरेमनी हो रही थी, सब गिफ्ट्स दे रहे थे। ये आइज़ल को यहाँ पर पकड़ा था भाभी ने। तो जो मेरी नंद है वो कह रही थी कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड को दिखाते हैं, इसके बाबा को दिखाते हैं कि ये देखो इसका तमाशा, इस बीबी का तमाशा देखो। इतना कोई इसने रोना डाला हुआ था, वो इसकी मूवी बनाना चाहती थी आयशा मेरी भाभी। तो ये जो खैर उसको कोई मूवी बनाने नहीं दी इस गंदी बच्ची ने बिल्कुल भी। जान माशाल्लाह से इतना चालाक बना पड़ा था, वरना इसको सब बड़े कहते हैं, ढोलू भोलू कहते हैं, क्योंकि ये इतना कोई शरीफ आदमी है। लेकिन आज जो भी इसको पैसे पकड़ा रहा था ये तो पकड़े जा रहा था। सब लोग इतना हंस रहे थे कि भाई इसकी मामा बाबा को रहने दो, इसे ही पकड़ा दो, क्योंकि ये तो बड़े आराम से सबके पैसे पकड़ी जा रहा है। साथ में मूवी वगैरह बन रही थी, साथ में गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए देने गई थी गिफ्ट, बाद में फिर मैं आइज़ल को सुलाने लग गई, क्योंकि यहाँ पर मेरी बड़ी नंद है अज़ान को दे रही हैं प्यार और साथ में पैसे वगैरह। ज़्यादातर लोगों ने तो पैसे ही दिए थे, कुछ मतलब घर वालों ने गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। तो ये मेरे कज़न और उनकी वाइफ हैं, ये भी अज़ान को पैसे ही दे के गए थे। सब लोग ऑलमोस्ट पैसे दे के जा रहे थे। और ये देखो अब उन्होंने देखा कि ये सब लोग देख रहे थे कि अज़ान खुद पकड़ रहे, अब वो यही चाह रहे थे हर कोई प्यार से कि अज़ान ही हमारे हाथ से पकड़े। यहाँ से थोड़ी देर पहले अज़ान ने नहीं पकड़ा, फिर बाद में पकड़ लिया था। ये देखो अपने बाबा का तो ये कोई क्रेज़ी फ़ैन है। तो यहाँ पर मेरी कज़न है और मेरी बहन और ये सब लोग थे। यहाँ पे अम्मी आ चुकी थी और ये मेरा कज़न है, इनकी बेटी गिफ्ट दे रही है। यहाँ पे सब लोग आवाज़ें लगा रहे थे, इसके अंदर कार है, अज़ान इसके अंदर कार है, क्योंकि गिफ्ट्स की पैकिंग कुछ इस तरह की थी। खैर आइज़ल बीबी ने मुझे कोई इंजॉय नहीं करने दिया और यहाँ पे ये इसको मैं सुलाने लग गई थी। ये सो चुकी थी, इसकी मैंने चूड़ियाँ जूते वगैरह सब उतार दिया था। यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी थी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।